कहते हैं कि धरती के जीते जागते भगवान अगर कोई है तो वो है माता पिता, जिनकी शिक्षा से कोई भी बेटा या बेटी संस्कारवान बन जाते हैं, जिसके चलते आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे भी अपने माता पिता का नाम रोशन किया करते हैं और कर भी रहे हैं। वहीं लोगों को माता पिता के प्रति संस्कारवान बनाने के लिए कई संस्थाएं भी इस दिशा में अपना कार्य कर रही हैं। वहीं ये बात उस वक्त उल्टी नजर आई जब धर्म, कर्म और शिक्षा की नगरी प्रयागराज में एक मां अपने छोटे बेटे, उसकी पत्नी और जवान बेटी के खिलाफ ही षड्यंत्र रचकर उन्हें बेघर करने में लग गई, जिसका पूरा साथ दिया उसके बड़े बेटे और बेटी और दामाद के साथ ही अन्य रिश्तेदार ने। वहीं घर से बेघर लिए जाने की जानकारी मिलते ही प्रताड़ित पीड़ित परिवार ने प्रयागराज के आलाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल ये पूरा मामला है 8/3 शिवकुटी प्रयागराज का, जहां माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्रा अपनी पत्नी मीना मिश्रा और बेटी प्रांजलि के साथ निवास करते हैं। दिनेश मिश्रा विगत 29 वर्षों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करते चले आ रहे हैं, जिनके पिता की मृत्यु वर्ष 2012 में हो गई थी। इसके बाद से इनकी सगी मां श्रीमती राजकुमारी मिश्र दिल्ली निवासी अपने बड़े पुत्र रमेश नारायण मिश्र और बड़ौदा में बेटी दामाद शोभा धुरिया और कृष्ण कुमार धुरिया के पास रहने लगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि इसी बीच प्रयागराज शिवकुटी वाली संपत्ति को हड़पने की नियत से राजकुमारी मिश्र को उनके बड़े बेटे, बिटिया और दामाद ने अपनी ओर मिलाकर कुचक्र रचा और विगत वर्ष मई 2012-2022 को उपरोक्त लोगों ने अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्रा के मकान पर कुचक्र रचकर बैनामा करने का असफल प्रयास किया और उसके दूसरे ही दिन पीड़ित की मां ने अपने ही सगे छोटे बेटे दिनेश कुमार मिश्रा के खिलाफ FIR केस क्राइम नंबर 105/2022 धारा 504 506 IPC थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज में भी दर्ज करा दी और अपने एक लखनऊ के रिश्तेदार से दबाव डलवाकर उपरोक्त धारा में आरोप पत्र दाखिल करा दिया। इस जानकारी के सामने आते ही अधिवक्ता इतने टेंशन में आ गए कि तनाव के चलते उनके बाएं आंख का रेटिना क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी अभी हाल दोबारा सर्जरी कराई गई, जिसके चलते दिनेश चलने फिरने के मोहताज हो गए, जिसके कारण घर के काम काज के सिलसिले में उनकी पत्नी को घर के बाहर आना जाना पड़ गया। पुलिस कमिश्नर को दी गई तहरीर के मुताबिक दिनेश की पत्नी मीना के अनुसार हद तो तब हो गई जब 30 मार्च की शाम को जब वो तेलियरगंज से सब्जी व कुछ सामान लेकर ई-रिक्शा से वापस घर जा रही थीं कि अचानक रेल डाट पुल के समीप उनके जेठ, ननद और उसके नंदोई 4 पहिया वाहन से अचानक उसके ही रिक्शे के सामने आ गए और जबरन हाथ खींचकर अपने वाहन में बैठाने का प्रयास करने लगे, जिसके भीतर ड्राइवर के साथ उसकी सास राजकुमारी भी मौजूद थी। ये देख जब पीड़िता ने शोर मचाया तो राहगीरों के रुकने पर जान से मार देने की धमकी देकर सभी लोग आरतीगाकर से फरार हो गए। इसके बाद मीना मिश्रा ने तुरंत इस जानकारी को अपने पति और बेटी को बताया। पीड़ित परिवार के अनुसार उसके पूरे परिवार को घर से बेघर करने के लिए इसके ही दूर के रिश्तेदार भी कुचक्र रचकर कई भू माफियाओं और अराजक तत्वों के साथ मिलकर उसकी मां का साथ दे रहे हैं और अप्रैल 2006 की सुबह दिनेश की मां शिवकुटी थाने के कई पुलिस वालों को लेकर दिनेश के घर पहुंच गई और जबरन घर में जब घुसने का प्रयास करने लगी तब दिनेश की पत्नी और बेटी ने इसका जमकर विरोध किया कि जब उनके पति लखनऊ से ठीक होकर आ जाएं तब कोई वार्ता हो सकती है, इसके पहले कोई बात नहीं हो सकेगी। विधम जो कानून पे विश्वास रखता है उसको विधम मिलेगा। ये चीज़ तो पहली चीज़ कि कोई भी सिविल डिस्प्यूट हो तो उसमें पुलिस वालों को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। कहीं मकान का विवाद है, ज़मीन का विवाद है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि उसमें पुलिस प्रशासन को इंटरफेयर करना ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इस विवाद में एक सिविल केस पेंडिंग है जिसमें रेस्पोंडेंट पार्टी भी अपेयर हो चुकी है, दोनों तरफ से अपेयरेंस हो चुकी है। जब सिविल कोर्ट विवाद पेंडिंग है तो ये किसी तरह पुलिस उसमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। बिना ऑर्डर्स के पुलिस ज़बरदस्ती प्रेशर बना रही है
तीसरी चीज़ ये कि जो डिस्प्यूट का मैटर, जिस प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन है, जिसका डिस्प्यूट है, वो प्रॉपर्टी स्टेट लैंड है और उसमें जो रजिस्ट्री भी नहीं है ना कुछ नहीं है, केवल 5 रुपए के स्टाम्प पर लेन देन की बात है। और केवल नगर निगम के रिकॉर्ड्स में ही नाम दर्ज है, जिस पे किसी तरह का यदि आप किसी प्रॉपर्टी पे अपना राइट क्लेम करते हैं तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा ये राइट आपकी प्रॉपर्टी का आपको राइट है कि नहीं है। यही चीज़ पुलिस द्वारा यही ना पता करके सीधे ही मतलब हमारे व्यक्तिगत भाई साहब को परेशान किया जा रहा है। और ये राइट लगता है आपको पुलिस जो है माफियाओं से, भू माफियाओं से मिल गई है? हाँ, ये तो हमें जिस तरह से सिचुएशंस है, हम तो उपरोक्त 3 साल से देख रहे हैं, ये थाना सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से मिला हुआ। क्योंकि हमारे भाई साहब भी, जो दिनेश कुमार मिश्रा जी हमारे अधिवक्ता हैं, बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर भी हैं, वो उनके ऊपर FIR हुई, उनको पता भी नहीं चला और उनको FIR पता ना होने पर भी उनके खिलाफ़ चार्जशीट लग गई। ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ना कुछ हुआ। जब चार्जशीट दाखिल हुई तब उन्हें पता हुआ कि हमारे खिलाफ़ तो ये चार्जशीट भी लग गई। और हम लोग कल सैटरडे को हम भी गए थे, हमारे कुछ अधिवक्ता बंधु है वो भी गए थे, सिक्योरिटी थाने बातचीत हुई, सब कुछ बात हुआ। वो कहने लगे माता जी बाहर हैं, ये वो। हमने उनसे कहा भी कि यदि ज़्यादा दिक्कतें हों तो हमारे साथ के एक बंधु थे, उन्होंने कहा यदि मेरी माता जी एक रहती हैं हम उनको भी अपने घर में रख सकते हैं। इस घटना के बाद तुरंत अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्रा के पत्नी और बेटी ने भी कुछ अधिवक्ताओं के साथ जिले के आलाधिकारियों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से जन माल और सुरक्षा की अपील की है। प्रांजल का कहना है कि उसके पिताजी जब ठीक होकर अस्पताल से आ जाएं, तब संबंधित थाने की पुलिस उनसे वार्ता करे तो बेहतर होगा। इसके पूर्व उसके घर पर रह रही मां बेटी को जबरन परेशान न किया जाए। वहीं भुक्तभोगी परिवार की बेटी के साथ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने अधिवक्ताओं में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब मां और बेटे के बीच मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो बिना किसी निर्णय के पुलिस की बीच में नहीं कूदना चाहिए। अब उस बात पे भी नहीं एग्री हुए, जबकि हम लोग को आश्वासन दिए कि ऐसा हम DPRO को फ़ोन कर दे रहे हैं, वो आएंगे। हम लोग का राइट नहीं है कि हम उनको अंदर करें बाहर करें, वो DPRO को फ़ोन कर देंगे, वो अपना अनाथालय ले जाएंगे। यही बात हुई कि ठीक है आप इसका हल निकालिए। आप उनके बड़े भाई हैं, ये दिल्ली में विगत 10 वर्षों 11 वर्षों से वहीं दिल्ली में अहमदाबाद में अपनी बेटी के पास और दामाद के पास रहती हैं, कभी अपने बड़े लड़के के पास दिल्ली में रहती हैं 10 सालों से। ये बीच में आ गई। इस तरह का जब बेचना होता है या किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा करना हो तो इस तरह से आती हैं। और हमें तो नहीं लगता है कि ये पहले न्यायालय में यदि विवाद पेंडिंग है तो पुलिस को किसी तरह का इंटरफेयर करना चाहिए। और वहाँ की लोकल भूमाफिया जो हैं वो लग गए हैं कि डिस्प्यूटेड मकान हो गया है, इसे हम औने पौने दाम में इसको हम खरीद लेंगे। क्या लगता नहीं कि सरकार के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी जो है न्याय के लिए भटक रही है? ये हम तो मानते हैं, बात तो शासन की बहुत अच्छी सरकार भी फेवर करती है, लेकिन क्या हम लोग ने अब ये स्टेप्स हमने एज अ वकील अपने भाई के प्रति आगे बढ़ाया है और इसको इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे, लीगल तौर पे आगे तक ले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक है सिक्योरिटी थाने का रोल अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके ताऊ जो हैं CMD पद से रिटायर हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस पे दबाव बनाते हैं और वहाँ के लोगों को फाइनेंस करते हैं, पैसे की ज़रूरत को पूरा करते हैं भूमाफियाओं को। ये हमें लगता है कि अभी प्रशासन समझ नहीं पा रहा है। ये किसी दिन बहुत बड़ी विकट स्थिति घटना पैदा हो जाए, क्योंकि हमें लगता है कुछ ऐसी चीज़ें धमकी भाई साहब को हमारे मिली है कि उनको जान से मारने की धमकी के लिए कि किसी तरह से डर जाएं। और हमें लगता है कि भविष्य में ये बहुत बड़ी घटना घटित होगी। ये फिर से प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच की लड़ाई का फिर से एक नया जरिया चालू हो जाएगा। ये तो मुख्यमंत्री का ऐसा कि 0 टॉलरेंस अपराध हम कर दिए हैं, लगता नहीं कि इसका कोई फर्क पड़ रहा हो? नहीं, असर है, शासन का पूरा असर है। लेकिन ये क्या है कि पारिवारिक डिस्प्यूट है और सिक्योरिटी थाने का ही पूरा रोल है, क्योंकि सिक्योरिटी थाना ही जो अकॉर्डिंग टू लॉ सिक्योरिटी थाने करना चाहिए वो इधम नहीं करके वो केवल इनके ताऊ जो हैं बड़े ताऊ उन्हीं के दबाव में काम कर रहे हैं। और जो ऊपर प्रशासनिक अमले में थोड़ा रिटायर्ड होने की पहुँच होने के कारण वो ऊपर से जो फ़ोन होता है वो दबाव के कारण सिक्योरिटी थाना जो है और हरेसमेंट कर रहा है। घूम के ये दिखाया जाए कि जो है भूमि माफियाओं ने जो है पुलिस को खरीद लिया है। में भी ये कहा जा सकता है कि खरीद तो नहीं लिया, लेकिन हाँ कुछ भूमाफियाओं और पारिवारिक लोगों और थाने के मिली भगत से ये घटनाक्रम चल रहा है। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि कोई एक बड़ी घटना घटित होगी और फिर से ये अधिवक्ताओं का एक आंदोलन फिर से निकल पड़ेगा। ये
और भूमाफियों के खिलाफ। उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो हम पुलिस प्रशासन को देंगे कि बिना न्यायालय के आदेश के आकर के ज़बरदस्ती प्रेशर बनाना और दरवाज़ा खड़काना, किसी लेडीज़ कोई अंदर अकेले रह रही है उसको परेशान करना। हम ये आज तक ये नहीं जान पाए कि ये जब स्टेट लैंड है उन पे किसी तरह का ये पोजीशन है ही नहीं है, तो ये कैसे सेल आउट कर सकती हैं। यदि माँ कोई सेल आउट करती तो पहले उसका जिसका पोजीशन हो उसको राइट का पहले राइट मिलना चाहिए। पहले इनको बड़े लड़के से पूछना चाहिए कि हाँ हमें मकान बेचना है, बोलो तुम खरीदोगे, उसको देना चाहिए पोजीशन जिसका वहाँ पे। लेकिन ये माँ और भाई और उनके बिटिया सब मिलकर सुनियोजित ढंग से इनको शक फैलाना चाहते हैं, और जो हम अधिवक्ता बंधु भाई लोग हैं ये अपने भाई के साथ कभी नहीं होने देंगे। परिचय आपका? राहुल मालवी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। सवाल तो ये उठता है कि जब इस परिवार का मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब पुलिस को इसमें अपनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और यथास्थिति को पूर्व की भांति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक और कानून के जानने वाले तो दूसरी ओर कानून को बनाए रखने वालों का है। सुधीर सिन्हा, जनतपिश न्यूज़, लखनऊ।